राजस्थान की एक पहाड़ी पर बना ये किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा महल है जहां हजारों छोटे शीशे रोशनी पड़ते ही तारों की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ शीश महल की नहीं है। इस किले में ऐसे रास्ते, महल, मंदिर और पानी की व्यवस्था बनाई गई थी कि दुश्मन के लिए इसे जीतना आसान नहीं था। लगभग 400 साल पहले पहाड़ पर इतना विशाल किला आखिर बनाया कैसे गया, और इसके अंदर ऐसा क्या था कि यह सिर्फ किला नहीं बल्कि एक पूरा राजसी शहर बन गया। आज चलते हैं जयपुर के पास स्थित आमेर किले के अंदर। पहाड़ी पर बसा किला जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित है आमेर किला, जिसे अंबर फोर्ट या अंबर पैलेस भी कहा जाता है। दूर से देखने पर इसकी पीली और गुलाबी सैंडस्टोन की विशाल दीवारें पहाड़ी के साथ फैली हुई दिखाई देती है। सामने है मोटा झील और ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ विशाल राजसी परिसर। आज ये राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। लेकिन कभी यही जगह आमेर के कछवाहा शासकों का प्रमुख राजसी केंद्र थी। किसने बनवाया? आमेर किले के वर्तमान महल परिसर का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में शुरू कराया था। बाद में अलग अलग शासकों के समय इसमें निर्माण और विस्तार होता रहा। यानी जो किला आज दिखाई देता है वो एक ही राजा के एक ही समय में बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। कई पीढ़ियों के निर्माण ने इसे धीरे धीरे एक विशाल पैलेस कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, और इसकी आर्किटेक्चर में एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, राजपूत परंपरा और मुगल प्रभाव। किले की 4 दुनिया। आमेर किले का पैलेस कॉम्प्लेक्स 4 मुख्य कोर्टयार्ड्स यानी आंगनों में व्यवस्थित है। हर कोर्टयार्ड का अपना उद्देश्य था। कहीं सैनिकों और प्रशासन से जुड़ी गतिविधियां होती थी, कहीं राजा का दरबार, कहीं निजी महल और कहीं राजपरिवार के रहने के हिस्से। मुख्य प्रवेश द्वारों में सूरज पोल और चांद पोल शामिल है। इनसे आगे पहुंचते हैं जलेब चौक तक। यह सिर्फ रास्ता नहीं था, यह वो जगह थी जहां विजयी सेनाएं लौटती थी और युद्ध से लाई गई वस्तुएं जनता के सामने प्रदर्शित की जाती थी। राजा का दरबार। अब आते हैं दीवान आम पर। नाम से ही समझ सकते हैं, यह था आम जनता के लिए दरबार। राजा यहां लोगों से मिलता था और उनकी समस्याएं सुनता था। लेकिन इसके बाद आता है ज्यादा निजी और सजावटी हिस्सा। महल के अंदर आपको ऐसे कॉरिडोर्स, बालकनीज, गार्डन्स और चेम्बर्स मिलते हैं जिनमें राजसी जीवन की झलक दिखाई देती है। पत्थर की नक्काशी, संगमरमर, सजावटी दरवाजे और चारों तरफ आर्किटेक्चर की बारीक डिटेल्स। यानी बाहर से मजबूत किला और अंदर से बेहद शानदार पैलेस। यही कॉन्ट्रास्ट आमेर फोर्ट की खासियत है। शीश महल का कमाल। अब बात उस जगह की जिसका नाम सुनते ही आमेर फोर्ट याद आता है, शीश महल। इसे पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर दीवारों और छत पर छोटे छोटे शीशों का इस्तेमाल किया गया है। जब रोशनी इन शीशों पर पड़ती है तो पूरा इंटीरियर चमकने लगता है। लेकिन इसे सिर्फ जादुई कमरा कहना सही नहीं होगा। असल खूबसूरती इसकी कारीगरी और प्रकाश के साथ किए गए डिजाइन में है। एक छोटी सी रोशनी और आसपास लगे असंख्य रिफ्लेक्टिव पीसेस कमरे के विजुअल इफेक्ट को पूरी तरह बदल देते हैं। आज भी यही हिस्सा पर्यटकों के लिए आमेर फोर्ट की सबसे आकर्षक चीजों में से एक है। गर्मी में ठंडक कैसे? राजस्थान का मौसम गर्मियों में कितना कठोर हो सकता है यह बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आमेर फोर्ट के अंदर सुख निवास नाम का हिस्सा था, जहां पानी और हवा का इस्तेमाल करके वातावरण को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। इनक्रेडिबल इंडिया के अनुसार सुख निवास में पानी से जुड़ी व्यवस्था के जरिए हवा को ठंडा किया जाता था। यानी आधुनिक एयर कंडीशनिंग आने से सदियों पहले महल के आर्किटेक्ट्स पानी, हवा और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके आरामदायक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। किले के छिपे रास्ते। आमेर फोर्ट की एक और दिलचस्प बात है इसके आसपास की डिफेंसिव प्लानिंग। किले और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में रास्तों और किलेबंदी का ऐसा नेटवर्क था जो इसे मजबूत बनाता था।
आमेर को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल सिस्टम का भी उल्लेख मिलता है। आज इसका कुछ हिस्सा रिस्टोर्ड और एक्सेसिबल है, लेकिन ध्यान रहे इसे लेकर इंटरनेट पर कई बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई सीक्रेट टनल स्टोरीज मिलती है, इसलिए हर कहानी को सच मानना सही नहीं है। इतिहास में जो डॉक्यूमेंटेड है उसी पर भरोसा करना बेहतर है। मंदिर और राजसी जीवन। आमेर फोर्ट सिर्फ महल नहीं था, इसके परिसर में मंदिर, गार्डन्स, रॉयल रेसिडेंसेस और महिलाओं के रहने के हिस्से भी थे। यानी किले के अंदर एक पूरी राजसी व्यवस्था मौजूद थी। एक तरफ दरबार, दूसरी तरफ मंदिर, कहीं सैनिकों की गतिविधियां और कहीं राजा रानी का निजी जीवन। इसीलिए आमेर फोर्ट को सिर्फ किला कहना इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। यह एक फोर्टिफाइड पैलेस कॉम्प्लेक्स था। आज आमेर फोर्ट को देखकर शायद हमें सबसे पहले इसकी खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली कहानी उन दीवारों के पीछे है। एक पहाड़ी लोकेशन, मजबूत फोर्टिफिकेशंस, 4 बड़े कोर्टयार्ड्स, दरबार, मंदिर, शीश महल और पानी से कूलिंग की प्लानिंग। लगभग 400 साल पहले शुरू हुआ यह पैलेस कॉम्प्लेक्स आज भी हमें बताता है कि राजपूत आर्किटेक्ट्स ने सुरक्षा और शाही आराम को एक ही जगह कैसे जोड़ा। और शायद यही आमेर फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। बाहर से एक मजबूत किला और अंदर से एक शानदार राजमहल। अगर आपको भारत के ऐसे किलों, महलों और इतिहास की अनसुनी कहानियां पसंद है तो चैनल अपना भारत इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम भारत की एक और ऐसी जगह की कहानी खोलेंगे जिसे देखकर सवाल उठता है, इतने पुराने समय में यह सब बनाया कैसे गया था।